नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। अब आपको यह भी जानना है कि आपके ऊपर किस प्रकार की तांत्रिक क्रिया हुई है या फिर तांत्रिक क्रिया कब हुई है, कैसे हुई है। तो याद करने की कोशिश करिए दोस्तों, आपको आपके घर में तांत्रिक क्रिया के कुछ संकेत अवश्य मिले होंगे। और तांत्रिक क्रिया के संकेत क्या होते हैं? तो तांत्रिक क्रिया कई प्रकार से की जाती है, लेकिन सामान्य तौर पर किसी की इंसान के ऊपर या किसी के घर में तांत्रिक क्रिया करने के लिए उल्लू के पंख का प्रयोग किया जाता है, या फिर बालों का प्रयोग किया जाए, या फिर लाल या काले रंग का कप और नींबू और मिर्ची और भी तमाम तरह की चीजें होती है, कुछ जड़ी होती है, इनका भी प्रयोग किया जाता है। तो इनमें से कुछ ना कुछ आपके घर में कभी मिला है कि नहीं? पिछले कुछ समय में आप ध्यान से देखें, आपके घर में कहीं पर अनावश्यक तौर पर बाल पड़े हुए मिले हैं। आपको कोई लाल रंग का कपड़ा या फिर थोड़ा बहुत सिंदूर या फिर कोई हरी मिर्ची का टुकड़ा या लाल रंग का कोई भी पूजा पाठ का सामान जो आप ही नहीं रखा लेकिन आपके घर में पड़ा हुआ मिला हो, या फिर नींबू या फिर कोई पंख वगैरह है। इनमें से कोई ऐसी सामग्री जो आपने कभी नहीं रखी लेकिन आपके घर में मिली है। यदि ऐसा हुआ है तो फिर समझ आई कि आपके ऊपर पहनकर तांत्रिक क्रिया हुई है। तो इन तांत्रिक क्रियाओं से बचने के लिए हमने आपको बताया कि आपको तो कार्य तो यह करने हैं कि अपने मित्र पूर्वज और अपने कुल देवी या देवता को प्रसन्न करना है और उसे प्रार्थना करनी है कि वह आपकी रक्षा करे। दूसरा कार्य आपको करना है कि आपको अपने घर को शुद्ध करना है, और इसके लिए आपको अपने घर में हर एक कोने में गंगाजल का काम करना है, और घर के बीचों बीच यानी कि ब्रह्मा स्थान में जाने आंगन में आपको एक कटोरी में कपूर और लोक बाण चलाना है, और यह कार्य आपको शाम के समय करना है। इन दोनों से आपका घर शुद्ध हो जाएगा, सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश कर जाएगी और कोई भी तांत्रिक क्रिया आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी। लेकिन इन कार्यों से आपके ऊपर की गई भयंकर तांत्रिक क्रिया कट नहीं पाएगी। उसके लिया को काटने के लिए आपको करना होगा एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय। अब याद रखिए दोस्तों कि किसी भी प्रकार की भयानक से भयानक तांत्रिक क्रिया की कार केवल दो ही देवताओं के पास है। वैसे तो सभी देवी देवता किसी की भी काट कभी भी कर सकते हैं, दैवी शक्तियों का सीमांकन करना हमारे बस में नहीं है दोस्तों। लेकिन मुख्य तौर पर दो ही देवी देवता है जो तांत्रिक क्रिया की काट के लिए जाने जाते हैं और बहुत जल्दी कार्य करते हैं। पहले हनुमान जी और दूसरी माँ संतोषी। यह उपाय आपको माता संतोषी से जुड़ा हुआ है जो हम बताने जा रहे हैं। आपको यह उपाय एक बार अवश्य कर लेना चाहिए। अब चाहे आपको विश्वास हो या ना हो, शक हो या ना हो जाए, आपको यकीन हो या ना हो, लेकिन एक बार हमारे कहने से आप इस उपाय को करके अवश्य देखें। हम गारंटी देते हैं कि आपको 100% अपने जीवन में महसूस होगा। दूसरे ही दिन से आपको परिवर्तन महसूस होने लगेगा। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, क्या है उपाय? तो आपको क्या करना है दोस्तों, इस शनिवार के दिन आपको 7 पान के पत्ते लेकर आना है और एक नारियल लेकर आना है। यह दोस्तों लायन सूखा हुआ होना चाहिए, और लाल रंग का कपड़ा लेकर आना है। कपड़ा गोरा होना चाहिए। अब यह 3 चीजें लेकर आपको अपने घर आ जाना है। अब रात्रि को 9000 बजे नहा धोकर स्नान ध्यान करने के बाद माँ संतोषी को याद करते हुए एक गाय के घी का दीपक जलाना है, और उसके बाद जो पान के पत्ते आप लेकर आए हैं और पान के पत्तों को माँ संतोषी के चरणों में रख देना है। उस नारियल को भी और लाल कपड़े को भी माँ संतोषी के चरण में रख देना है। यदि आपके घर में माँ संतोषी की फोटो है, तस्वीर है, तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। आप माता के नाम से जो दीपक जलाएंगे उसे ही माँ संतोषी का स्वरूप मानकर आप यह क्रिया कर सकते हैं। वैसे भी दैवीय शक्तियों का कोई स्वरूप नहीं होता, वह ऊर्जा स्वरूप होती है। तो शुद्ध स्वरूप और का दीपक की ज्योति ही होगा। तो आप क्या करेंगे, अब आगे ध्यान से सुनिए। आपको उन पान के पत्तों पर शहद से दोस्तों माँ संतोषी का बीज मंत्र और एकाक्षरी मंत्र है, बहुत ही शक्तिशाली है। तो हर एक पत्ते पर एक बार आपको शहद से के लिए लिखना है। तो इस प्रकार 7 पान के पत्तों पर आप क्लीन लिख देंगे और उन पत्तों को पुनः माँ संतोषी के चरणों में रख देंगे। उसके बाद आपने जो नारियल लिया है उस नारियल पर उस लाल कपड़े को लपेट और उस लाल कपड़े पर लाल सिंदूर से ही आपको क्लीन लिखना होगा यह दोस्तों, और उसे लाल रंग के धागे से लपेट देंगे जिसे हम कलावा या फिर रोली कहते हैं। और इसके बाद इस सामग्री को आपको अपने घर के पूजा घर में स्था कर देना है। माँ संतोषी का
वरूप मानकर अब 7 दिनों तक आपको लगातार एक दीपक निश्चित समय पर मान संतोषी के नाम से अपने पूजा घर में जलाना है और प्रार्थना करनी है, माताजी की कोई भी आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया भूत प्रेत बाधा यदि की गई है तो उससे आपको मुक्ति प्रदान करें। इतनी शुक्रिया दोस्तों। याद रखें कि किसी भी नकारात्मक तांत्रिक क्रिया की काट नकारात्मक तरीके से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जहर को मारेंगे दूसरे शहर से तो एक शहर तो हट जाएगा लेकिन दूसरा जहर जीवन में रह जाएगा। तांत्रिक क्रिया है जो नकारात्मक होती है, जहर के समान ही होती है। तो जो तांत्रिक क्रिया की खाट आपको करनी है वह आप सकारात्मक शक्ति की मदद से करेंगे तो आपको जीवन भर प्राप्त होगा और नकारात्मक क्रिया से मुक्ति भी प्राप्त हो जाएगी। आपको किसी तांत्रिक के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आप देखेंगे कि इस उपाय को करने के बाद से अगले दिन से ही आपकी मानसिकता बदल जाएगी, आपके मन में उत्साह बढ़ जाएगा, मन की सोच बनने लगेंगे, जीवन में जो रूखा बैठे हैं दूर होने लगेंगी और आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा। लेकिन इन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको जीवन में सुख प्राप्त होने लगेगा। अब जैसा कि हमने आपसे कहा था कि जिस औरत ने आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया की है, आप 7 दिनों तक इस सामग्री को अपने घर में रखेंगे और आप देखेंगे कि इन्हीं 7 दिनों में जो घटनाएं आपके साथ घट रही है, यह जो परेशानियां आपके जीवन में चल रही है, वही परेशानियां उसके जीवन में भी घटने लगेगी, यानी कि उसके द्वारा की गई तांत्रिक क्रिया उसी के ऊपर उल्टी पड़ जाएगी, आपके ऊपर से हटेगी और उसके ऊपर जाएगी। अब 7 दिनों की बात आपको क्या करना है, इस सामग्री को आपको किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है और उसके बाद यदि आप और अधिक लाभ लेना चाहते हैं तो फिर से पुनः अगले शनिवार के दिन इस क्रिया को दोहरा सकती है जब तक कि आपको संतुष्टि ना हो जाए। इस क्रिया को आप लगातार दोहराते रह सकते हैं, इसका कोई भी दुष्परिणाम आपके ऊपर आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, तो इन सब बातों को ध्यान से समझिए कि यदि आपको कोई भी बात समझ में ना आई हो, कोई मन में प्रश्न उठ रहा हो तो आप कमेंट करके पूछे, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने श्री रामायण जी की चौपाई तो सुनी ही होगी, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, यानी जैसी जिसकी भावना वैसे ही प्रभु श्री राम के लोगों ने दर्शन किए। किसी को केवल राजकुमार दिखाई दिए, किसी को वनवासी दिखाई दिए और किसी को भगवान श्री हरि विष्णु दिखाई दिए। इतना सब आपको बताने का दोस्तों हमारा लक्ष्य केवल इतना है। इसी के साथ ही दोस्तों आज का वीडियो साफ करते हैं। यदि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को ही प्यारा सा लाइक अवश्य करें और कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां दुर्गे और जय शनिदेव अवश्य लिखें। शनिदेव और माता दुर्गा की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।